एपिसोड 8 के लास्ट में हमने देखा था कि चोंग जून से कहती है कि वो जहाँ से आई है वहाँ वापस चली जाएगी, तो जून उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ना जाए। जून फिर चोंग को घर चलने को कहता है, पर उसे अचानक जोर से दर्द होता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। चोंग उसे पुकारती हुई उठाने की कोशिश करती है, पर वो उठता ही नहीं। बेहोशी की हालत में जून खुद को एक अजीब सी जगह पे पाता है, जहाँ उसके साथ किमदम भी था। किमदम उससे कहता है कि अगर तुम मेरा फ्यूचर हो तो जागने के बाद ये याद रखना, जो कुछ पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में भी रिपीट होगा, इसलिए तुम्हें उस लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा डेंजरस आदमी से। तभी जून को होश आ जाता है और वो खुद को लोगों के बीच में पाता है। चोंग जून की ऐसी हालत देखकर काफी डर गई थी और उसके उठने पे उसे हग कर लेती है। घर लौटते हुए जून चोंग से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगी, मैं नहीं करूँगा फिर भी, तो अभी तो तुम भागने वाली थी। जून फिर उसे एक टॉय वेंडिंग मशीन के पास ले जाकर कहता है कि अपनी पसंद का कोई स्टफ टॉय निकालो और तब तक कोशिश करना जब तक निकल ना जाए। फिर समझा कर कहता है कि लाइफ में ऐसा ही होता है, जो चाहिए वो पास में होता है पर फिर भी लेना मुश्किल। ये सुनकर चोंग मोटिवेट हो जाती है और स्टफ टॉय निकालने की बार बार कोशिश करने लगती है। काफी ट्राई करने के बाद भी जब नहीं निकलता तो जून कहता है कि जरूर मशीन ही खराब है, हम फिर से आएंगे बाद में। दोनों जब घर आते हैं तो नमदो जून की हालत देखकर पूछता है कि उसे किसने मारा। जून देयंग को याद करता है, उसे पता नहीं था कि वो कौन है। तभी उसकी नजर टीवी पे पड़ती है जिसमें देयंग को वांटेड फ्यूजिटिव दिखाते हैं। जून कहता है कि यही वो आदमी है। च्योंग भी कहती है कि यही आदमी पुलिस वाला बनकर आया था और उसने उसे फ्लायर्स बांटते समय भी देखा था। ये सुनकर जून उस पे गुस्सा करता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था। नमदो दोनों की बात सुनकर बहुत हैरान था कि एक वांटेड क्रिमिनल दोनों के पीछे पड़ा है। जून को किम की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि तुम्हें उस लड़की को डेंजरस आदमी से बचाना होगा। इधर जिंजो अपने हस्बैंड के साथ प्लान कर रही थी कि किसी भी तरह से चेयरमैन को डिनर के लिए कन्विंस करना होगा ताकि वो इम्प्रेस हो जाए और उनके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे। दूसरी तरफ जून के स्टेप मॉम कैंगसियो से मिलने देयंग आता है। कैंगसियो डांट कर कहती है कि वो घर तक क्यों आ गया है, तो देयंग कहता है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसके पैसे खत्म हो चुके हैं और वो बहुत भूखा है। तो कैंगसियो उसे पैसे निकाल कर देती है। देयंग कहता है कि जून को ठिकाना लगाना इतना आसान नहीं है, वो बार बार बच के निकल जा रहा है। ये सुनकर कैंगसियो गुस्सा करके कहती है कि चेयरमैन अपना विल फाइनल करने वाला है, अगर उससे पहले जून का काम नहीं हुआ तो वो पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगा। ये लोग बातें ही कर रहे थे तभी चीह्यून वहाँ पहुँचता है, तो देयंग वहाँ से तुरंत निकल जाता है। चीह्यून अपनी मॉम से पूछता है कि वो कौन था, तो कैंगसियो कहती है कि ये डिलीवरी वाला था, पता नहीं इतना लेट क्यों आया, और फिर बात बदल देती है। अंदर जाते हुए चेह्यून बताता है कि उसे कुछ दिन पहले जून मिला था बाई चांस। तो कैंगसियो कहती है कि ये बात चेयरमैन को मत बताना क्योंकि वो ऐसे ही आजकल बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। चेह्यून कहता है कि आपको तो पता है ना कि जून कहाँ है, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कैसे पता होगा। तो चेह्यून कहता है कि फिर मेरे बताने पे आपने उसके बारे कुछ पूछा क्यों नहीं। तो कैंगसियो कहती है कि जून की वजह से उसके और चेयरमैन के बीच बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, इसलिए उसे जून के लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चीह्यून अब भी चेयरमैन को सब बताना चाहता था, तो कैंगसियो से समझाते हुए कहती है कि अभी जो कुछ तुम्हारा इतना अच्छा रिलेशन चल रहा है चेयरमैन से, वो जून के आने पे सेम थोड़ी रहेगा, सब बदल जाएगा। जो कुछ भी अभी तुम्हारा है उसके आने पे उसका हो जाएगा, इसलिए ये बात हम दोनों तक ही रहनी चाहिए। एक तरफ चीह्यून जून का नंबर पता करने के लिए जून नाम से जितने भी नंबर रजिस्टर थे सब पे कॉल करके ट्राई कर रहा था। दूसरी तरफ जून, नमदो और तेओ सीसीटीवी फुटेजेस में देयंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उसने बहुत चालाकी से सीसीटीवी को अवॉइड किया हुआ था। तभी जून को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। वो थोड़ा सोचता हुआ उठाता है तो पता चलता है कि दूसरी साइड चीह्यून ही था। उसने अपने ड्राइवर मिस्टर नाम के एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए कॉल किया था। एक्सीडेंट का सुनकर जून तुरंत रेडी होकर निकलने लगता है, तो उसे ध्यान आता है कि च्योंग कहीं दिख नहीं रही। उसके पूछने पे नमदो बताता है कि वो तो बाहर गई है। जून गुस्सा करता है कि देयंग जैसा खतरनाक आदमी जिसकी नजर च्योंग पे है खुला घूम रहा है और तुम लोगों ने उसे अकेला जाने दिया। फिर वो च्योंग को कॉल करता है तो वो उठाती नहीं।
तो वो उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और सोचता है कि वो हमेशा इसी स्पॉट पे क्या करती है। इधर च्योंग अपनी होमलेस दोस्त से मिलकर उससे जून के बारे में बता रही थी कि उसने कहा है कि वो भी उससे प्यार करेगा। फिर पूछती है कि जून को जल्दी से प्यार कैसे करवाऊं, वरना यहाँ ज्यादा दिन तक रह नहीं पाऊंगी। उसकी दोस्त उसको एडवाइस देती है कि जून के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, डेट्स पे जाओ, एक दूसरे को टेक्स्ट किया करो और एक दूसरे को क्यूट निकनेम से बुलाओ। ये लोग बात ही कर रहे थे कि जून वहाँ पहुँचता है च्योंग को ढूंढते हुए और कहता है कि अपना फोन क्यों नहीं उठा रही। फिर दोनों को साथ देखकर च्योंग को ले जाने लगता है और पूछता है कि तुम रोज इस भिखारी से आकर बात करती हो। तो वो सुन लेती है और कहती है मैं भिखारी नहीं हूँ, होमलेस हूँ। फिर जून हॉस्पिटल पहुंचता है मिस्टर नाम को देखने। वहां उसकी वाइफ से कहता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर कार के कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगता है तो उसकी वाइफ बताती है कि उस दिन का रिकॉर्डिंग किसी ने डिलीट कर दिया था। इधर जून के डैड यानी चेयरमैन आई डॉक्टर के पास आते हैं, जो उन्हें बताता है कि उन्हें कैटरेक्ट है और आँख में घाव जैसा है, जैसे किसी ने कुछ चुभोया हो। चेयरमैन कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, देखने में इधर कुछ समय से दिक्कत जरूर हो रही थी, सब कुछ धुंधला जैसा दिख रहा था। डॉक्टर उन्हें मेडिसिन देकर ध्यान देने को कहता है, वरना आँख परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। जून च्योंग के साथ ही हॉस्पिटल आया था और वो बाहर वेट कर रही थी। वहाँ चीह्युन भी था और च्योंग को देखकर आकर उसके पास बैठता है और पूछता है कि तुम और जून इतने क्लोज हो, तुम लोग शादी करने वाले हो क्या? तो च्योंग कहती है कि अभी तो बस प्लानिंग चल रही है। जून के डैड भी उसी हॉस्पिटल में आई चेकअप के लिए आए थे और उस समय वहीं रहते हैं जब जून रूम से निकलता है। दोनों एक दूसरे को इतने साल बाद अचानक से देखकर बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। दोनों बात करने के लिए कैफेटेरिया आते हैं। जून के डैड याद करते हैं कि जब वो छोटा था तो दोनों बहुत क्लोज हुआ करते थे। जून याद करता है कि उसकी मॉम के जाने के बाद एक बार वो बहुत बीमार था और अपने कमरे में रो रहा था। उसके डैड ऑफिस से आकर अपनी नई वाइफ और बेटे के साथ बिजी हो गए और उससे मिलने तक नहीं आए। वो अंदर बेचारा रोता रह गया था। जून के चेहरे पे चोट देखकर उसके डैड बोलते हैं कि किसने बोला था तुम्हें घर छोड़कर जाने को और इतना सफर करने को? तो जून कहता है कि मैंने बस घर नहीं छोड़ा था, आपको भी छोड़ा था और ये सब चोट सहना मेरे लिए ज्यादा इजी था इन कंपैरिजन घर में रुके रहना। उसके डैड ये सुनकर कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था तुम्हारे साथ? चीह्युन को तुमसे ज्यादा प्यार किया था क्या? तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें मेरे दिल में किसके लिए ज्यादा प्यार है वो पता नहीं था। जून कहता है आपने गिव अप कर दिया था मुझे, मेरी माँ को, हमारी फैमिली को और साथ में बनाए सारे मेमोरीज को भुलाकर एक नई फैमिली चूज कर लिया था आपने। जून के डैड कहते हैं तुम अभी नहीं समझोगे, लाइफ में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता। फिर कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इनहेरिटेंस सेटल करना है तो अब तुम घर लौट आओ। जून साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे एक पैसा नहीं चाहिए और फिर कभी मिलने से भी मना कर देता है और इतना बोल के वहाँ से उठकर चला जाता है। ये पार्ट हम यही खत्म करते हैं। आगे का एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।